that interpretation is very awareness and interpretation, documentation of your faith is very important in today's day, because the more and more we hope you are comfortable तो आज के दिन में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जागृति पैदा करें अपने इस इंडिजिनस फेथ के बारे में, क्योंकि जितना ही हमें वेस्टर्न कल्चर और बाकी जगह का प्रभाव पड़ने लगता है उतना ही हम अपने रूट से अपने फेथ से दूर जाने लगते हैं। और क्यों जाते हैं उसका कारण मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ऐसा कि तब जाते हैं जब हमें अपने बारे में पता नहीं होता। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि किसी धर्म के बारे में कोई अवहेलना नहीं है, पर ऐसा होता है कि जब हमारा वीक मूवमेंट होता है जिंदगी में, जब हम कमजोर होते हैं और हमें अपने फेथ पर विश्वास नहीं होता है, हम उस पर अपने भगवान को प्रेयर करके संतुष्टि नहीं मिलती है, तभी कोई दूसरा हमें आके समझा सकता है कि आप अगर इस चीज की पूजा करोगे तो आपका ये कष्ट मिट जाएगा। अगर हमारा फेथ स्ट्रांग होता है, हम अपने पर मजबूत होते हैं, तो हमें कोई बैठा नहीं पाता। मेरे खुद के साथ ऐसा हो गया कि लाइफ के तो कोई हमारे बहुत क्लोज थे, उन्होंने आके मुझे बहुत ज़्यादा बोलना शुरू किया, आप ऐसे हो जाओगे, आप इस धर्म में चले जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा। तो मैंने उनको यही बोला था कि दुनिया में एक ही भगवान है जिसने सबको इंसान को बनाया है, हम सब इंसान हैं, और किसी ने भी खुद नहीं कहा था, जो भी आप धर्मगुरु हैं या जो भी है उन्होंने स्वयं नहीं कहा। चाहे मैं अपने भगवान का नाम ले सकती हूँ, हमारे भगवान राम ने, कृष्ण ने, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप लोग हमारी पूजा करना। उनको किसने बनाया? हम इंसान ने बनाया, हमने भगवान बनाया। तो अगर मेरा भगवान मुझे नहीं बचा सकता तो आपका भगवान मुझे कैसे बचा देगा? मैंने जन्म लिया, जिस माँ के गोद में पले, अगर मेरी माता मुझे छोड़ देगी तो दूसरा मुझे कैसे संरक्षण देगा? नहीं दे सकता। तो लेकिन जब मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है पॉइंट में कि अगर हमें अपने फेथ पर पूरा फेथ नहीं है तभी हमें कोई दूसरा हमसे ले सकता है, अपना इंफ्लुएंस कर सकता है। तो आप लोग के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता है, हमारी एजुकेशन फर्क होती है, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हम किसी और जगह पढ़ते हैं, हमारे ऊपर बच्चे के मन में सब चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन घर के संस्कार मजबूत होते हैं तो वो कहीं नहीं जाते। हम भी आज तक हिंदू बॉर्न हुए हिंदू ही हैं, क्योंकि कहीं नहीं, हमारे घर का संस्कार ऐसा था। आज भी मैं याद करती हूँ, हमारे घर में भी पूजा सूर्य भगवान की होती है। सर्वप्रथम हम तांबे के लोटे में जल लेके भगवान को अर्चना करते हैं और उसके बाद मंदिर में जाकर अपने भगवान की पूजा करते हैं। हमारे बहुत सारे फोक सॉन्ग्स हैं जिनमें हमेशा वर्णन होता है कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है, आपकी मानता माननी है, आपको प्रेयर करना है तो सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाइए। तो वो हमारे भी हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग उन्हें पुरुष प्रधान मानते हैं, आप महिला प्रधान मानते हैं। एंड सन जो है वो प्रकाश पुंज है, प्रकाश देता है, और ऊर्जा पुंज एनर्जी है। उसकी जो एनर्जी है उसी से पूरा क्रिएशन है, अगर वो एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं है। वी ऑल आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सन, क्योंकि जैसे पौधा है वो तो सीधे सूर्य पे डिपेंडेंट है, वहीं से खाना बनाता है, वहीं से खाता है, और हम पौधे को खाते पीते हैं। तो इस तरह से जितने जानवर हैं, जितना क्रिएशन है, सब कहीं ना कहीं हम सन लाइट पर, सन एनर्जी पर डिपेंडेंट है पूरी तरह से। इसलिए भी हर धर्म में हर जगह सन की पूजा होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये फेमस उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल है, इतना फेमस, इतना पुराना है, और आज भी वो सूर्य का ही मंदिर है। वहाँ पर पुष्कर में सूर्य भगवान का पूजा होती है। हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम रिवर में जाकर के सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। पुराने समय से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का सबको पता है कि ऐसा होता है, उस समय भी हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि अगर सूरज
5 मिनट के लिए छुप जाता है दिन में तो पशु पक्षी जो है तड़पने लगते हैं, वो हमें दिखाई पड़ता है। हम ह्यूमन बीइंग पे कम असर करता है क्योंकि हम अपने लिए, भगवान ने जब हमें बनाया तो कहते हैं कि 84,000 योनि के बाद मनुष्य का योनि मिलता है। तो उसके लिए आपको इस योनि को, ह्यूमन बीइंग के लिए हमें सबका भला करना है और इसी बेसिस पर धर्म बनाया गया। इसीलिए फेथ हुआ कि हम एक दूसरे के लिए वैमनस्य ना रख के, एक दूसरे से लड़ाई ना करके हम बॉन्डिंग को, रिलीजन का मतलब ही है बाइंडिंग, नॉट डिवाइडिंग। इट मीन्स कि हमको एक दूसरे को मिला के रखना है। तो जो उन्होंने, मैडम ने भी कहा, कोई किसी भी धर्म का है, कोई किसी भी क्रीड का है, कोई कहीं से आया है, पर सब जो है इंसान है। तो हमें आपस में इंसानियत का भाईचारा रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी, जब आप इस पोजीशन में हैं, स्पेशली जैसे टोकू मैडम ने बोला, हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने उसको डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको माइंड में क्या चीज़ रखें कि हम ऐसा डॉक्यूमेंटेशन करें, ऐसा इंटरप्रिटेशन करें जो आज के समाज, आज के बच्चों के मन को भाए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज से 100 साल पहले, मैं भी नहीं कह सकती हूँ अपने बच्चों से कि 100 साल पहले हमारे पूर्वज इस ढंग से रहते थे तो आप इस ढंग से रहो। पूरा वातावरण बदल गया, पूरा समाज बदल गया, उसमें हम क्योंकि एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे, हमें सर्वाइव करना है। आफ्टर ऑल जब तक जीवन है तभी तक हम है ना, द मोमेंट जीवन गया तो खत्म है। हम उतना ही समय मिला है, भगवान ने दिया है, जब आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में क्या रखना है कि उसमें साइंटिफिक टेम्पर हो, थोड़ा सा वैज्ञानिक तत्व हो, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बस सुबह से बैठ जाओ, इधर ये मंत्र पढ़ लो, आप ठीक हो जाओगे। उनको अगर आप उसमें थोड़ा सा वैज्ञानिक तथ्य देंगे तो उनको समझ में आएगा। आप मुझे भी कोई बोले कि आप यहाँ पर कोने में बैठ जाइए इस पेड़ के पास सुबह से शाम तक, तो आप ठीक हो जाएंगे, तो शायद मेरा माइंड मानेगा ही नहीं। जब तक हम कोई दवा नहीं लेंगे या हम कोई डॉक्टर के, अगर आप ये बोलेंगे कि इस पेड़ में से ये रेज निकलती है जो आपके यहाँ पर जाएगी और आपको वो सूट करता है, उसमें रिसर्च हुआ है, तो मैं यहाँ पर अवश्य बैठूंगी। इसी तरह से आपको इसमें एक साइंटिफिक टेम्पर के हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस या डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है। उसके अलावा ध्यान रखना है उसमें ह्यूमनिज्म हो, इंसानियत हो। उसको हम ये नहीं कर सकते कि इंसान के भले के लिए नहीं है तो वो काम कर लीजिए, इंसानियत होनी बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर एक और तत्व है, हम बच्चों को ये बोल सकते हैं कि एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए। हम क्वेश्चन पूछ सकें कि भाई आप बोलते हैं सन गॉड है, हम क्यों करें, तो हम उनको बता सकते हैं कि एनर्जी है, प्रकाश है, उसी से जीवन है। और इसीलिए हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे जिन्होंने ये सोचा कि हम इनकी पूजा करना चाहिए। और हर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में या यूएस में या कहीं भी, वहाँ के भी जो नेटिव्स थे, जो शुरू के लोग थे, वो नेचर की ही वर्शिप करते थे, किसी न किसी फॉर्म में सभी प्राकृतिक चीज़ों की ही पूजा करते थे, क्योंकि हमें उनसे खाना मिलता, हम उन्हीं की वजह से जिंदा रहते थे। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर, आपके अंदर थोड़ी इंक्वायरी की स्पिरिट हो, पूछने का वो पूछें और आपको उससे साइंटिफिक बेस से उसका जवाब देना चाहिए, जिससे उनको अपने फेथ पे और स्ट्रॉन्ग हो, उनकी रूट और मजबूत हो और वो अपने कल्चर को समझ सकें। उस तरह से करके हम आप अपना डॉक्यूमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन करिए और लैंग्वेज भी आप ऐसा यूज़ करिए जो सबको समझ में आए। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा 10 लोगों का परिवार है तो हम कोई ऐसी बात सिर्फ 10 लोगों में कहें, क्योंकि वो 10 लोगों का परिवार बाहर भी जा रहा है, वो बाहर की बातें भी सुन रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि जो आपने जिस भाषा में बताया है उस भाषा में वो उनको भी बात कर सके। वो उनको बोले कि आप क्यों बोलते हो सन को मदर, सन कहाँ से मदर हो गया, तो वो समझा सकेंगे कि नहीं ये हमारे पूर्वज बोलते थे और उसका साइंटिफिक बेस ये है। तो हमेशा लैंग्वेज पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आप नया नया कर रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। आज से आने वाले 10 साल बाद आई एम श्योर ये इतना अच्छा हो जाएगा कि किसी को आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका
पूरा सब तैयार होगा फॉर्म में। प्रेयर्स को भी आप थोड़ा इजी लैंग्वेज में कर दीजिए जिससे सब लोग समझ सकें और प्रे कर सकें, क्योंकि अभी देखिए यूएस में शांति पाठ उनके सेनेट में हुआ, उन्होंने शांति पाठ किया, क्योंकि शांति पाठ क्या है, उसमें भी हम नेचर को सबको शांति करते हैं। हम कहते हैं कि सब लोग सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी सुखी रहने की हम प्रार्थना करते हैं। तो मेरा ये पॉइंट था डॉक्यूमेंटेशन के लिए। दूसरा, अवेयरनेस के लिए आपको वीकली मंथली ऐसे गेट टुगेदर करने चाहिए और उसमें आप सारे लोग मिलके आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं, बाकी प्रॉब्लम को भी डिस्कस करते हैं। एक गेट टुगेदर अगर कहीं भी मंदिर में या कहीं होता है, उसका सिर्फ पहले भी जो पुजारी होते थे वो सिर्फ आपको प्रेयर ही नहीं करवाते थे, वो आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम होता था उसको भी बताते थे, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू होता था उसको भी बताते थे। तो अगर एक कम्युनिटी में हम रह रहे हैं तो कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है। आप लोग लकी हैं कि आप ऐसी जगह पे जन्म लिए हैं जहाँ कम्युनिटीज स्ट्रॉन्ग, नहीं तो बहुत जगह पे इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, इंसान जीता है मरता है, उसके सामने एक आदमी दूसरा कोई खड़ा नहीं होता है। वी आर इन दैट स्टेट ऑफ वर्ल्ड जहाँ पर बस मुश्किल से किसी तरह, अभी कोरोना ने तो और भी बता दिया, अपने बच्चे भी कोरोना वाले माँ बाप के पास नहीं आगे खड़े होते थे, उनको कोई दूसरा ही उनका अंतिम संस्कार करता था। तो आप लोग लकी हो कि आपकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। लेट अस प्रे एंड लेट अस वर्क कि ये हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। उसके लिए आप मिलते रहिए, आपस में डिस्कस करिए, आपस में बातें करिए और एक दूसरे को सिखाइए। हमारे विचार में जो 4 साल में मैंने यहाँ देखा, 4 इयर्स हो गए हमको यहाँ आए, तो शुरू में आए थे तो मैं कभी अरुणाचल प्रदेश नहीं आई थी, बल्कि मैं नॉर्थ ईस्ट भी नहीं आई थी, मैं सिर्फ कलकत्ता देखा था मैंने, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। तो आप ये भी सोच सकते हो कि जो मेरा परसेप्शन हुआ वो एक थर्ड पर्सन का है। जैसे कैमरा की आई सब देखती है वैसे मेरी आंखें भी सब कुछ देख रही थी। तो उससे मुझे क्या हुआ कि मुझे आप लोगों का जो ड्रेस था बहुत अच्छा लगा, बहुत अट्रैक्शन लगा। तो मैंने सबसे पहले पहनना शुरू किया और मुश्किल से मैनेज किया, मतलब घर में ही पहन के गाले को पहन के मैं घूमी, तो मुझे लगा मैनेज कर लूँगी। तो मैं, अब आप लोग भी देखते होंगे हर जगह मैं तो गाले ही पहनती हूँ। जो आज पहन के आई थी वो मैंने खुद बुना है। यहाँ पर मैंने सीखा, मुझे मालूम भी नहीं था कि जो खुद ऐसे करके बनाया, मुझे पता भी नहीं था कि बैम्बू को लगा के कोई बुन भी सकता है, मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो यहाँ पे आके हमारे एडीसी की वाइफ थी, उनको आता था, तो बाई चांस उनसे बात में उन्होंने कहा वो सिखा देंगे। तो अभी मेरे पास लूम होता है, मैं कुछ ना कुछ बुनती रहती हूँ, तो काफ़ी गलत भी कई सारे बनाए हैं, तो बहुत कुछ बना लिया है, मैट टेबल मैट ये सब बनाया है। तो मैंने जो नोटिस किया कि जो यंग जनरेशन है, जो जॉब में है या ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं या बड़ा बिजनेस करती हैं, लेडीज़ की बात कर रही हूँ, उन लोगों को भी नहीं आता है लॉयन लूम से बुनना। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक सेशन आप कभी कभी लॉयन लूम का भी किया करिए, और अगर मैं यहाँ हूँ मुझे बुलाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, जिससे कि बच्चे जो है आने वाली जनरेशन इसको भूल नहीं जाए। तो मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने गांधी जी को पढ़ा, तो जब उन्होंने चरखा ढूंढना शुरू किया तो उनको बहुत मुश्किल हुआ, कहीं चरखा ही नहीं मिल रहा था। तो एक लेडी थी गंगूबेन, जिन्होंने जाके कहीं किसी के घर के कबाड़ में से, जो ऐसे फेंके हुए थे, वो कबाड़ में से चरखा ला के दिया। तो इतने मुश्किल से उन्होंने वो चीज़ रिवाइव की है गांधी जी ने। जब एक बार चीज़ खत्म हो जाएगी तो उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। आपके पास आज है तो कीप इट, इसको संभाल के रखिए और पास ऑन करिए। जैसे आपके बड़ों ने आपको दिया है वैसे ही आप अपने बच्चों को दीजिए, ये एक अमानत है। और ये है क्या, लॉयन लूम पे मैं क्यों स्ट्रेस करती हूँ, उसका रीज़न ये है कि आपके अरुणाचल प्रदेश की आत्मा में, जीवन शैली में सब जगह लॉयन लूम सम्मिलित है, इसलिए इसको जाने नहीं दीजिए। आपकी पहचान ही यही है। आप जब हर टाइप अपना कपड़ा पहनता है तो पहचान है। आज आपने मुझे ये पहनाया कि ये आपका है, मैंने इसको गर्व से पहना कि आज मैं गई थी वहाँ पर मुझे
ये चीज़ दिया है और मैं जीवन पर्यंत इसको संभाल के रखूँगी। इस पर भी एक ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है कि ड्राइंग रूम पर आप फोकस करिए, एजुकेशन पे फोकस करिए। आपके आसपास कोई भी बच्चा ऐसा है जो पढ़ने स्कूल नहीं जाता है, उसको स्कूल भेजिए। और आज के टाइम में अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। अमृत महोत्सव में ये सब जो आप कर रहे हैं ये सब आता है, ये सब आता है। उसको थोड़ा सा मोल्ड करने की ज़रूरत है। कैसे मोल्ड करेंगे? आपने एक अगर एग्जीबिशन लगाई, आप कुछ नया ड्राइंग रूम करते हैं तो कुछ नया बुन दीजिए, गांधी जी का चरखा बुन दीजिए, मतलब समथिंग लाइक दैट रिलेटेड कि हम आज आज़ाद हैं, इसलिए अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वो आज़ादी से रिलेटेड कुछ भी मेंशन कर दीजिए। आप कहीं पर सजावट करते हैं बैम्बू के उनसे, उसमें आप सजावट में कुछ अपने भारत का नक्शा, कुछ अपना अरुणाचल का, कुछ भी ऐसे करेंगे, वो सब अमृत महोत्सव में आ जाता है। तो हम आत्मनिर्भर भारत बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग तो आत्मनिर्भर हैं, मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आत्मनिर्भर हैं पहले से। ज़रूरत क्या है? उसको वोकल करने की, उसको देश को बताने के लिए। कम से कम अपने देश में मुझे बहुत खुशी हुई इस बात सुनकर कि आदि महोत्सव में अरुणाचल ने रिप्रेजेंट किया। गए थे आदि महोत्सव में लोग यहाँ से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे दिल्ली में, क्योंकि 4 साल पहले जब मैं अरुणाचल प्रदेश में आई तो दिल्ली हाट गई, तो वहाँ मैं ढूंढती रही कहीं पर अरुणाचल का कुछ है, अरुणाचल का कुछ है, कुछ नहीं मिला। बल्कि मुझे बहुत शर्म आई, मेरी एक फ्रेंड भी साथ में थी, उसको लेकर मैं ढूंढा रही थी अरुणाचल का स्टॉल, अरुणाचल का स्टॉल। तो इस बार बहुत खुशी हुई कि आदि महोत्सव में यहाँ अरुणाचल से कुछ लोग गए और उन्होंने अपना शोकेस किया, अपना प्रोडक्ट। तो आपके ये आत्मनिर्भर भारत के लिए भी थोड़ा सा वर्क करिए, उसमें कुछ चीज़ें बनाइए, शोकेस करिए। आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, अगर आप एक यूट्यूब बना के भी डाल देंगी तो दुनिया उसको देख लेगी। अब पहले का ज़माना नहीं है कि हमें पैसे खर्च करके कहीं जाना है और एक कपड़ा मैं ये पहन के जाऊँगी तभी कोई देखेगा कि ये मैंने निशी का ड्रेस पहना है। एक फ़ोटो फेसबुक पे डाला, सबको पता चल गया ये जो है ये आज निशी के रूप में गई थी मैडम और वो कपड़ा पहन के आई है। दूसरा, कोविड का समय है तो मैं कोविड पे भी 2 शब्द बोलना चाहूँगी। हमारे प्रदेश का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लगाया है, लेकिन फिर भी जो हमें सुनने में आया है, हो सकता है गलत भी होगा, सही होगा नहीं कह सकते हैं, पर जो सुनने में आया है कि कुछ लोग हैं जो नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीन, चाहे जिस वजह से नहीं लगवा रहे हैं, उनको भी मोटिवेट कीजिए कि वो वैक्सीन लगाएं। अभी दूसरा नया अफ्रीका में आ गया है, एक और स्ट्रेन आ गया ओमिक्रॉन। डेल्टा से हम बच गए किसी तरह, अब ओमिक्रॉन डरा रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, गैदरिंग में इकट्ठा होते हैं तो कभी ज़्यादा जगह जाना है तो RT-PCR करा के जा सकते हैं। जहाँ पे जैसे अभी प्रेसिडेंट के यहाँ हमें जाना था तो RT-PCR करा के जाने का वो रूल था, तो उससे आप भी श्योर हैं, वो लोग भी श्योर हैं कि ना मुझे कोरोना नहीं है तो हम आपको भी नहीं दे सकते। आपको भी पता है कि आपने टेस्ट कराया है तो आपको नहीं है तो आप हमें नहीं दे सकते हैं। तो थोड़ा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिए और वैक्सीन के लिए खुद लगवाइए और मोटिवेट करिए सबको कि उनको वैक्सीन लगाना चाहिए। और इस कहने के साथ में मैं एक बार फिर से मदर डोली को अपना प्रणाम बोलती हूँ, आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया, कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ आपके इंडिजिनस केस के बारे में। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।